नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि राज्य की जो कद्दावर नेता हैं और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाया नहीं गया। और अब खबर है कि जो दो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बीच तलवारें खिंची हुई हैं। इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों में बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर गिनती होती है इन दोनों नेताओं की। मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेता है दोनों अपने अपने क्षेत्र के, और ये दोनों नेता एक ही क्षेत्र के हैं और इसीलिए ये टकराव हो रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी भी संगठन में कहीं पर भी किसी एक व्यक्ति को लंबे समय तक तवज्जो मिलती रहे तो बाकी नेता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और इसीलिए बगावतें हो जाती हैं, तलवारें खिंच जाती हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा मध्य प्रदेश में इस समय देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच विधानसभा चुनाव से ऐन पहले वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है और ये लड़ाई ग्वालियर चंबल क्षेत्र को लेकर चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में रहते वक्त पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दखल रहा है और इसी क्षेत्र से आते हैं भाजपा के नेता नरेंद्र सिंह तोमर। उनका भी कोई तोड़ नहीं है। अब समस्या ये है कि दोनों ही नेता एक ही क्षेत्र से आते हैं, दोनों का अपना अपना होल्ड है, अपनी अपनी ताकत है, दोनों का अपना अपना संगठन है और चुनाव से पहले अपने अपने नेताओं को ये दोनों लोग टिकट दिलाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में दोनों ही नेता हैं तो खुलकर बगावत भी नहीं कर पा रहे हैं। और दोनों नेताओं की लड़ाई का एक सबूत कुछ दिन पहले उस वक्त देखने को मिला जब भिंड में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई और उसमें लाडली बहनों के खाते में पैसे डाले जाने वाले कार्यक्रम में उनको बुलाया गया। और इस कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दिखे लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर नहीं दिखे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दोनों एक मंच पर आने से बच रहे हैं, साझा नहीं कर रहे हैं। दिक्कत इस कदर बढ़ गई है। अब चूंकि एक तरफ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलड़ा भारी है लेकिन दूसरी तरफ मोटा भाई ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सिंधिया को वो बात चुभ भी रही है। और वो बात दरअसल ये है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बना दिया गया, क्योंकि तोमर के ही अंडर में प्रदेश की सभी बैठकें हो रही हैं और यही बात सिंधिया को खल रही है। सिंधिया चाहते हैं कि उनका प्रभाव वहां पर ज्यादा दिखे। वहीं तोमर को लगता है कि उनके नेतृत्व में भाजपा जो है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उसने काफी अच्छा किया, वो काफी आगे रही है। दूसरी तरफ उनको ये भी लगता है कि अब ऐसे में जब टकराव सिंधिया और तोमर के बीच में आ गया है दोनों में, तो भाई दोनों नेता कैसे पीछे रहेंगे? और जब दोनों नेता नहीं पीछे रहेंगे तो उनके कार्यकर्ता कैसे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है और इसीलिए शायद नरेंद्र सिंह तोमर को डर है कि कहीं सिंधिया ग्वालियर चंबल में भाजपा का मुख्य चेहरा न बन जाए, क्योंकि इस इलाके में हुए जो उपचुनाव थे उसमें जीत के बाद सिंधिया का कद और बढ़ गया। क्योंकि जब उपचुनाव हुआ था उसमें सिंधिया के कैंडिडेट उतारे गए तो उन्होंने जीत दर्ज की थी। चूंकि अब इसी साल विधानसभा के चुनाव है, इसी साल क्या एक दो ही महीने को भीतर जान लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाएगा मामला। तो अब आखिरी चरण में ये सब चल रहा है और ऐसे में ये जो तलवारें खिंची हैं ये बड़ी दिक्कत पैदा कर रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दरअसल चाहते हैं कि उपचुनाव में उनके गुट के जितने भी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था, अब 2023 का जो विधानसभा का जो मुख्य चुनाव है उसमें भी उन्हीं को टिकट दिया जाए, जबकि तोमर गुट चाहता है कि उनके समर्थकों को भी टिकट दिया जाए। दोनों गुट अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि वर्चस्व की इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है इन दोनों नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए कितना नुकसान पहुंचा पाएगी? ये बात हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वक्त में सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इसके अलावा ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।